हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4 ऑफ करंट अफेयर्स। हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो इसकी वजह से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम लोग सारा करंट अफेयर्स कवर कर देंगे। लेकिन अब आज से हर वीक एक एक वीडियो आया करेगी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स की। मतलब एक महीने में 4 वीडियोस आया करेंगी करंट अफेयर्स के रिलेटेड में। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग इसका क्विज़ करेंगे। जो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे हम लोग इसकी फिर क्विज़ करते हैं। वैसे हम लोग जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वहाँ पे हम लोग क्विज़ करते हैं वहाँ पे। तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, द नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर इन इंडिया। देखो, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में हर साल। देखो, ये हर साल मनाया जाता है। याद रखना, ये नेशनल डे है, ठीक है। ये सिर्फ इंडिया का है। कब मनाया जाता है ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 फेब को। 28 फेब को। और इस बार जो इसकी जो थीम थी इस बार वो थी फ्यूचर ऑफ एसटीआई। एसटीआई मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। ठीक, एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क, ये इस बार का थीम था। किसका? नेशनल साइंस डे का। देखो, दूसरा होता है वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे और नेशनल साइंस डे में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना खुद में। ये जो वर्ल्ड साइंस डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है 10 नवंबर को। कब? 10 नवंबर को, फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। ये अलग है और ये नेशनल साइंस डे अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस इन 2021। यूएस एम्बेसडर कौन बना था यूनाइटेड नेशंस के लिए? देखो, ये यूएस एम्बेसडर है, वो कौन बना था? लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड इसका सही आंसर है। अच्छा, जो ये यूनाइटेड नेशंस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में अभी प्रेसिडेंट कौन है? वो है जॉय बाइडन। अच्छा, ये बने थे 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, ठीक है, 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अच्छा, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है कमाला हैरिस। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड गुडविल एम्बेसडर। देखो, पॉपुलेशन फंड गुडविल एम्बेसडर के लिए किसको एम्बेसडर बना दिया गया है रिसेंटली? ये नटालिया या फिर स्कारलेट जॉनसन, एंजेलिना जोली या फिर प्रियंका चोपड़ा को। ये बना दिया गया था नटालिया को, जो कि रशिया की सुपर मॉडल है। ठीक है, नटालिया जो कि रशिया की सुपर मॉडल है, इसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर फॉर पॉपुलेशन फंड गुडविल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNPFG। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एनजीओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड एनजीओ डे किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? 27 फेब, 26, 25, 24। ये किया जाता है 27 फेब को।
अगला क्वेश्चन, हु वन बेस्ट एक्टर फीमेल इन दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? अभी रिसेंटली किसने बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड जीता है? किसमें? दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में। यह जीता था दीपिका पादुकोण ने। किस फिल्म के लिए जीता था? चपाक के लिए। तो दीपिका पादुकोण इसका सही आंसर आएगा। अब सिमिलरली अब बेस्ट एक्टर मेल के लिए किसने जीता था? यह जीता था अक्षय कुमार ने। किस मूवी के लिए? जो इसकी लक्ष्मी बॉम्ब आई थी उसके लिए जीता था। ठीक, किसने? अक्षय कुमार ने। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब पूछ ही लेते हैं ये लोग एग्जाम में। जैसे अभी रिसेंटली क्लास 4th एग्जाम में आए थे। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। किसको बना दिया गया है? क्या एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर। किस बैंक का? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये रहे आप लोगों के पास 4 ऑप्शन। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा शरद गोखलानी। इसको बना दिया गया है प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जो है R.K. चिब्बर कौन है? R.K. चिब्बर है CEO ऑफ J&K बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO है ये R.K. चिब्बर। जो दिनेश कुमार खरा है ये है चेयरमैन ऑफ SBI बैंक। और जो जुबैर इकबाल है ये है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ J&K बैंक। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे द नेशनल प्रोटीन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? किस डे को नेशनल प्रोटीन डे ऑब्जर्व किया जाता है? देखो जब भी ये नेशनल आएगा इसका मतलब ये सिर्फ मतलब इंडिया में ही होता होगा। तो ये किस डे को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 फेब को। ठीक है, और इस बार का जो थीम था तो वो था पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। देखो थीम भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस बार का जो नेशनल प्रोटीन डे था उसकी थीम क्या थी? तो याद रखना पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, द 16th एडिशन ऑफ G20 समिट 2021 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन सी कंट्री 2021 में G20 समिट होस्ट करेगी? इसका जो सही आंसर है वो है इटली। इटली 2021 का होस्ट करेगी। इंडोनेशिया 2022 का होस्ट करेगी। इंडिया 2023 का होस्ट करेगी। और ब्राज़ील 2024 का G20 समिट होस्ट करेगी। अब ये G20 मतलब क्या है? G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इसमें जो टॉप कंट्रीज है वो इसमें शामिल है। अब देखो जो इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। इंडिया की तो पता ही है न्यू दिल्ली। ब्राज़ील की कौन है? ब्रासिलिया। कौन? ब्रासिलिया। अच्छा इटली है, इटली की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, रुपया। इंडिया की तो रुपी। और ब्राज़ील की कौन है? वो है ब्राज़ीलियन रियल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।